Day and night and season. Chapter number 10. D words. First one, observation. 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 Observation का मतलब होता है निगरानी. Second one is cauliflower. 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 Cauliflower का मतलब होता है फूल गोभी. Third one is pollution. 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 pollution का मतलब होता है प्रदूषण. फोर्थ वन इज डिस्कशन. DISCUSSION. डिस्कशन. डिस्कशन का मतलब होता है बातचीत. फिफ्थ वन इज एनवायरमेंट. ENVIRONMENT. एनवायरमेंट. एनवायरमेंट का मतलब होता है वातावरण. उसके बाद है सिक्स वन, स्वीट पोटैटो. SWEET. स्वीट. POTATO. स्वीट पोटैटो. स्वीट पोटैटो का मतलब होता है शक्करकंद. सेवेंथ वन इज सीड्स. SEEDS. सीड्स का मतलब होता है बीज. उसके बाद है सीजन. SEASONS. सीजन. सीजन का मतलब होता है मौसम. नाइन्थ वन इज गेम्स. GAMES. गेम्स. गेम्स का मतलब होता है खेल. टेंथ वन हार्म्ड. HARMED. हार्म्ड. हार्म का मतलब होता है नुकसान. चैप्टर नंबर 10. डे एंड नाइट एंड सीजन. रीड. Friends, every day we see the sun rising and setting. हम हर रोज सन को देखते हैं राइजिंग होते हुए और सेटिंग होते हुए. बट टाइम ऑफ राइजिंग एंड सेटिंग ऑफ द सन इज नॉट सेम एवरी डे. लेकिन सन का राइज होना और सन का सेट होना वो हर रोज सेम नहीं होता. वी हैव प्रिपेयर्ड वेरियस नोट्स इन माई ऑब्जर्वेशन 1 इन जून, माई ऑब्जर्वेशन 2 इन सितंबर एंड माई ऑब्जर्वेशन 3 इन दिसंबर. की यहाँ पर एक नोट बनाई गई है किसके ऊपर? माई ऑब्जर्वेशन. कौन से मंथ में? जून में. सेकेंड है सितंबर में और तीसरा है दिसंबर में. ऑन द बेसिस ऑफ दिस डिटेल्स वी हैव ऑल्सो प्रिपेयर्ड नोट ऑन क्लोथिंग, वेजिटेबल्स एंड फूड रेसिपीज. के डिटेल्स के मुताबिक हमने क्या प्रिपेयर किया है? नोट प्रिपेयर किए. किसके ऊपर? क्लोथिंग के ऊपर, वेजिटेबल्स और फूड रेसिपी किसके ऊपर. बेस्ड ऑन दिस ऑब्जर्वेशन फिल अप द फॉलोइंग डिटेल्स. की ये नीचे जो डिटेल्स दी गई है वो आपको फिलअप करनी है. राइट टेबल. राइट ऑन द बेसिस ऑफ 1 2 3. ऑब्जर्वेशन. डिटेल्स 1. नोट द टाइम ऑफ राइजिंग एंड सेटिंग ऑफ द सन. यहाँ पर बच्चों आपको नोट डाउन करना है राइजिंग का टाइम और सेटिंग का टाइम. तो उसमें है फर्स्ट माई ऑब्जर्वेशन. तो पहला हम किसका लेंगे? जून मंथ का. तो आपको यहाँ पर लिखना है राइजिंग टाइम और डेट. यहाँ पर लिखना है सेटिंग टाइम और उनकी डेट. उसके बाद माई ऑब्जर्वेशन है तो कौन से मंथ का है? सितंबर का. उसमें भी राइजिंग टाइम, सेटिंग टाइम, डेट लिखनी है. और उसके बाद है थर्ड माई ऑब्जर्वेशन जो कौन से मंथ का है? दिसंबर का. टाइम ऑफ राइजिंग, सेटिंग टाइम यहाँ पर लिखना है. और फोर्थ वन क्या लिखा है? व्हेन डिड द सन राइज द अर्लीएस्ट. क्योंकि इन तीनों ऑब्जर्वेशन में आपको कब ऐसा लगा कि सन है ये सबसे ज्यादा अर्लीएस्ट राइज हुआ है वो आपको यहाँ पर लिखना है और यहाँ पर डेट लिखनी है. डिटेल्स 2. नोट द टाइम ऑफ द सनसेट एंड राइज. तो यहाँ पर बच्चों आपको नोट डाउन करना है टाइम किसका? सनसेट का और राइज का. और उसके बाद लिखा है नोट द टाइम व्हेन द सनसेट द लेटेस्ट. तो उसमें भी फर्स्ट वन है माई ऑब्जर्वेशन, राइजिंग टाइम, सेटिंग टाइम. सेकेंड में माई ऑब्जर्वेशन, राइजिंग टाइम, सेटिंग टाइम. थर्ड में भी माई ऑब्जर्वेशन, राइजिंग टाइम और सेटिंग टाइम. और यहाँ पर सब में डेट लिखती जानी है. और फोर्थ वन क्या लिखा है? व्हेन डिड द सन सेट द लेटेस्ट. तो उसका क्या लिखना है? यहाँ पर भी उसकी डेट लिखनी है और टाइम लिखना है. फिल इन द कलर्स. तो बच्चों यहाँ पर आपको कलर्स फिलअप करने हैं ऑब्जर्वेशन को देख के. तो फर्स्ट वन क्या है? डिटेल 1 में माई ऑब्जर्वेशन, टाइम ऑफ सनराइज इन द मॉर्निंग की मॉर्निंग में सनराइज कब हुआ? डे. मतलब कि आपको बताना है लॉन्ग डे था या शॉर्ट डे था. उसके बाद लिखा है टाइम ऑफ सनसेट इन द इवनिंग की इवनिंग में सनसेट कब हुआ. तो ऑब्जर्वेशन 1 में टाइम दिया है 4 5 6 7 8. तो आपको जो ऑब्जर्वेशन था उसमें कलर करना है. और टाइम ऑफ सनसेट में 5 6 7 8. तो वहाँ पर भी आपका जो ऑब्जर्वेशन है उस मुताबिक कलर करना है. उसी तरह से सेकेंड माई ऑब्जर्वेशन में, थर्ड ऑब्जर्वेशन में यही प्रोसेस करनी है. उसके बाद है डिटेल 2. तो क्या है? माई ऑब्जर्वेशन, टाइम ऑफ सनसेट. तो क्या लिखा है? सनसेट कब होता है? इवनिंग में. नाइट. तो नाइट को आपको बताना है लॉन्ग नाइट थी या शॉर्ट नाइट थी. टाइम ऑफ सनराइज इन द नेक्स्ट डे कि नेक्स्ट डे सनराइज कब हुआ.
तो उसमें भी आपका जो सही आपका जो ऑब्जर्वेशन है उस मुताबिक आपको कलर करना है कि 4 बजे हुआ था, 5 बजे हुआ था या 6 बजे हुआ था, इस तरह से ऑब्जर्वेशन 1, 2 और 3 में। और उसके बाद क्या लिखा है, थिंक एंड से What differences can be seen between detail 1 and 2? तो डिटेल 1 और 2 है, उन दोनों के बीच में क्या डिफरेंसेस है वो आपको सोचकर बताना है। फ्रेंड्स, लाइक सन वी कैनॉट सी मून एवरी नाइट, की सन की तरह हम मून को भी हर रात नहीं देख सकते। मून इज समटाइम्स स्मॉल और बिग और इनविजिबल, कि मून का कैसा होता है, कभी वो छोटा होता है, कभी हमें वो बड़ा दिखाई देता है, कभी कभार वो इनविजिबल, मतलब कि हमें बिल्कुल दिखाई भी नहीं देखा। प्रीवियसली ऑन द बेसिस ऑफ माई ऑब्जर्वेशन फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, द टाइम ऑफ मून राइज एट नाइट वॉज नोटेड, कि हमने आगे ऑब्जर्वेशन देखा फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड का, उसमें हमने देखा कि मून कब राइज होता है नाइट के अंदर, और वो नोट किया। कीपिंग दिस इन माइंड प्रिपेयर अ नोट ऑन बिलो गिवन डिटेल्स, कि उसको माइंड में रख कर एक नोट यहाँ पर नीचे दी गई वो आपको फिलअप करनी है। तो चलो बच्चों क्या है देखते हैं। यहाँ पर पहले सीरियल नंबर जो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ऐसे दिया गया है। उसके बाद है टाइम ऑफ मून राइज एंड इज डिफरेंस, कि मून कब राइज होता है और उसका क्या डिफरेंस रहता है। तो यहाँ पर लिखा है टेबल 1 और उसका डिफरेंस, टेबल 2 और उसका डिफरेंस, टेबल 3 और उसका डिफरेंस है। और यहाँ पर आपको ये फिगर में कंप्लीट करना है आगे का ऑब्जर्वेशन देखकर। काउंट एंड फाइंड सॉल्यूशन, और यहाँ पर लिखा है राइट। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हेन द डेज आर लॉन्ग व्हाट टाइप ऑफ क्लोथ्स डू वी वेयर, वाई, कि जब डेज लॉन्ग होते हैं तो हम कौन से तरह के कपड़े पहनते हैं और क्यों। सेकेंड क्वेश्चन, व्हेन द डेज आर लॉन्ग व्हाट टाइप ऑफ क्लोथ्स वी डोंट वेयर, कि जब दिन लंबे होते हैं तो हम कौन से तरह के कपड़े हम नहीं पहनते। थर्ड क्वेश्चन, व्हेन द डेज आर शॉर्ट व्हाट काइंड ऑफ क्लोथ्स डू वी वेयर, कि जब दिन छोटे होते हैं तो हम किस तरह के कपड़े पहनना पसंद करते हैं। तो बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन आंसर्स हैं वो आपको अपने ओन वर्ड्स में फिलअप करने हैं। व्हेन द डेज आर शॉर्ट विच क्लोथ्स वी शुड नॉट वेयर, कि जब दिन छोटे होते हैं तब हमें किस तरह के कपड़े नहीं पहनने चाहिए। और उसके बाद है व्हाट टाइप ऑफ क्लोथ्स डू यू वेयर इन सितंबर, वाई, कि आप किस तरह के क्लोथ्स पहनते हैं सितंबर मंथ में और क्यों। उसके बाद लिखा है विच टाइप ऑफ क्लोथ्स कैन बी वॉर्न इन ऑल सीजन, कि कौन से ऐसे क्लोथ्स है जो हम सारी की सारी सीजन में पहन सकते हैं, तीनों की तीनों सीजन में हम पहन सकते हैं। सी राइट एंड अंडरस्टैंड, सीरियल नंबर, डिटेल, ऑब्जर्वेशन 1, ऑब्जर्वेशन 2 एंड ऑब्जर्वेशन 3। तो फर्स्ट वन क्या लिखा है, नेम्स ऑफ वेजिटेबल्स नोटेड इन द टेबल्स। तो ऑब्जर्वेशन 1 में क्या आएगा, पोटैटो, ऑनियन, ब्रिंजल। सेकेंड में बॉटल गार्ड, पोटैटो और लेडीज फिंगर। ऑब्जर्वेशन 3 में कैरेट, कैबेज और कॉलीफ्लावर। सेकेंड है नेम्स ऑफ वेजिटेबल्स कॉमन इन ऑल 3 टेबल्स, की कॉमन है तीनों टेबल्स में, तो है बॉटल गार्ड, पोटैटो, ब्रिंजल, पोटैटो, बॉटल गार्ड, ब्रिंजल, पोटैटो, बॉटल गार्ड और ब्रिंजल जो कॉमन है। थर्ड है नेम्स ऑफ वेजिटेबल्स डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर इन टेबल्स। तो उसमें ऑब्जर्वेशन 1 में आएगा परवर, स्वीट पोटैटो, एलिफेंट फुट। ऑब्जर्वेशन 2 में ब्लैक आइड बीन, लेडीज फिंगर। और ऑब्जर्वेशन 3 में आएगा कैरेट, कैबेज और पीस। रीड इन टूडेज मॉडर्न टाइम्स, कि आज के जो ये मॉडर्न टाइम चल रहा है उसमें ड्यू टू द यूसेज ऑफ कोल्ड स्टोरेज, साइंटिफिक एग्रीकल्चर एंड इम्प्रूव सीड्स मोस्ट ऑफ द वेजिटेबल्स आर अवेलेबल थ्रू आउट द ईयर, कि सारे वेजिटेबल्स है वो पूरे ईयर तक मिलते रहते हैं इन सब रीजन की वजह से। ड्यू टू दिस इट इज़ नॉट पॉसिबल टू डिफरेंशिएट वेजिटेबल्स ऑन द बेसिस ऑफ विंटर, समर एंड मानसून, इसीलिए पॉसिबल नहीं है कि हम सारे वेजिटेबल्स को इस तरह से सीजन के मुताबिक डिवाइड कर सके। स्टूडेंट्स यहाँ पर देखो ये पिक्चर है वो कौन से सीजन का है, यस विंटर सीजन का है। तो मैंने जो लिखा है वही आपको लिखना है। तो विंटर के बारे में लिखा है विंटर, विंटर इन इंडिया फ्रॉम द मंथ ऑफ नवंबर टू फेब्रुआरी, कि इंडिया में विंटर कब होता है, नवंबर से लेकर फेब्रुआरी तक होता है। स्टूडेंट्स हियर दिस इज द सेकेंड पिक्चर ऑफ समर सीजन। तो क्या लिखा है समर में, समर इन इंडिया इज फ्रॉम द मंथ ऑफ मार्च टू जून, कि समर कब होता है, मार्च से लेकर जून तक समर सीजन चलती है। बच्चों यहाँ पर जो पिक्चर है वो कौन से सीजन के बारे में, मॉनसून। तो मॉनसून के बारे में क्या लिखा है,
मॉनसून इन इंडिया इज फ्रॉम द मंथ ऑफ जुलाई टू अक्टूबर, कि कौन से मंथ से शुरू होती है? जुलाई से लेकर अक्टूबर तक बारिश होती है। उसके बाद नीचे लिखा है टुडे ड्यू टू द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इफेक्ट्स ऑफ पॉल्यूशन एनवायरमेंट इज हार्म, कि अभी क्या हो रहा है? पॉल्यूशन दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है, तो इन्वायरमेंट है उसको बहुत बड़ा हार्म हो रहा है, नुकसान हो रहा है। बिकॉज ऑफ दिस अपार्ट फ्रॉम मॉनसून रेनफॉल्स इन अदर सीजन टू, इसीलिए क्या होता है? मानसून में तो बारिश होती है, उसके अलावा जो दूसरी 2 सीजन है उसमें भी कभी कभार बारिश होती है। इट इज ट्रू, तो फर्स्ट पॉइंट क्या लिखा है? ऑन 21 जून द डे इज द लॉन्गेस्ट एंड द नाइट इज शॉर्टेस्ट, कि 21 जून को क्या होता है? डे होता है, सबसे लॉन्गेस्ट होता है और नाइट सबसे शॉर्टेस्ट होती है। सेकेंड पॉइंट लिखा है 22 दिसंबर हैज द ईयर्स शॉर्टेस्ट डे एंड द लॉन्गेस्ट नाइट, और लॉन्गेस्ट क्या होती है? नाइट होती है, और डे कैसा होता है? शॉर्टेस्ट। थर्ड पॉइंट है 20 मार्च एंड 23 सितंबर हैव इक्वल डेज एंड नाइट, ये 2 दिन कैसे होते हैं? इक्वल दिन होता है और इक्वल नाइट्स होती है। उसके बाद लिखा है डिस्कस, तो फर्स्ट वन क्या है? इंसिडेंस ऑफ डिसीज इंक्रीज इन अ पर्टिकुलर टाइम फेज, कि कौन सा ऐसा टाइम फेज होता है जब डिसीज इंक्रीज हो जाती है। सेकेंड पॉइंट है मेक अ लिस्ट ऑफ गेम्स प्लेड इन डिफरेंट सीजन, की अलग अलग सीजन में आप कौन कौन सी गेम खेलते हो उसका लिस्ट बनाइए। थर्ड है फाइंड द रीजन फॉर द डे एंड नाइट बीइंग लॉन्ग और शॉर्ट, की इसका रीजन क्या है? लॉन्ग नाइट और शॉर्ट डे का, उसका रीजन फाइंड आउट कीजिए।